हेलो दोस्तों, तो इस बार के वीकेंड पर हम लोग घूमने के लिए आए हैं मथुरा। मथुरा के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के नाम से बड़ा फेमस है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पर एक जो फेमस मंदिर है वो है जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर है। तो यहाँ पर आप एक दिन के अंदर भी अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं, और अगर आप आराम से घूमना चाहते हैं तो 2 दिन का ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 दिन का ट्रिप का प्लान किया हुआ है, और मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना कैसे मैंने मथुरा को घूमा है, कैसे एक्सप्लोर किया है, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले रात में हम पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन और मथुरा का बस स्टैंड दोनों आसपास में ही है, तो आप किसी भी माध्यम से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। मथुरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद में उसके आसपास के एरिया में जो होटल्स हैं वो 1000 से 1500 के बीच में काफी ठीक ठाक होटल आपको मिल जाएंगे। तो हमने लगभग 1200 रुपए का होटल यहाँ पर ले लिया था, और ये जो एरिया था वो धौली प्याऊ का एरिया था। वो रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 3 के बिल्कुल सामने पड़ता है। यहाँ पर हमने रात में रेस्ट करने के बाद में सुबह से घूमने का प्लान किया। तो सुबह 6 बजे उठकर हम पहुंच जाते हैं यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे पे विश्राम घाट नाम का एक मंदिर है। जो मंदिर तो काफी बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ तो सुबह और शाम को यहाँ पर यमुना जी की आरती होती है। तो सुबह सुबह हमने यहाँ पर यमुना जी की आरती देखी, और उसके बाद में ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए फिर हमने यहाँ पर नौका विहार की। यहाँ पर नौका विहार का लगभग चार्ज 100 रुपये वो मांगते हैं। आप बार्गेनिंग करके 70 से 80 रुपये में भी घूम सकते हैं। नौका विहार करने के बाद में हमें थोड़ी सी भूख लगी थी, तो यहाँ का जो फेमस नाश्ता है सुबह का वो है कचौड़ी और जलेबी। तो मथुरा में जो सबसे फेमस कचौड़ी वाला है वो है ओमा पहलवान। तो यहाँ पर हमने जाकर कचौड़ियों का नाश्ता किया और जलेबियों का। उसके बाद हम निकल गए पास में ही मंदिर देखने के लिए, जो था द्वारकाधीश का मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर देखने के बाद में यहाँ पर लगभग 12 बजे के आसपास सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो अब दोपहर का टाइम हो चुका था, हमने अपना लंच किया। लंच करने के बाद में हमने रेस्ट करने के लिए अपने होटल आ चुके थे। शाम का टाइम हमने अपना शॉपिंग के लिए रखा था। यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आपको सिर्फ 2 ही एरिया ठीक ठाक मिलते हैं, एक है होली गेट और एक है कृष्णा नगर। होली गेट जो कि सबसे पुराना मार्केट है मथुरा का, और कृष्णा नगर जो अभी डेवलप हुआ है, यहाँ पर आपको शोरूम वगैरह मिल जाएंगे, और होली गेट पर आपको लोकल मार्केट मिलेगी। तो हमने लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना चाहा और हम होली गेट पहुंच गए, जहां पर हमने छोटी छोटी दुकानों से शॉपिंग करना स्टार्ट किया। तो काफी अच्छी मार्केट थी। ये सब घूमने के बाद में पास में यमुना जी थी, तो शाम को हमने विश्राम घाट जाकर फिर से यमुना की आरती देखी और यमुना के किनारे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद में हम वापस अपने होटल आ गए। इसके बाद दूसरे दिन की जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे दिन सबसे पहले सुबह सुबह गए बिरला मंदिर देखने के लिए। बिरला मंदिर लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है मथुरा से। तो वहां पर हमने जब बिरला मंदिर को देखा, उसके बाद में लौटते लौटते हमें 11 बज चुके थे, तो हम किसी और मंदिर को नहीं देख सकते थे, इसलिए हमने लंच करके अपना रेस्ट किया रूम पर। और शाम के टाइम पे हम निकल गए जो सबसे फेमस मंदिर है मथुरा का, श्री कृष्ण जन्मभूमि को देखने के लिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। शाम को कृष्ण जन्मभूमि घूमने का भी प्लान हमने इसलिए किया था क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि के सामने एक पोतरा कुंड है, जिसमें शाम को 7 बजे लाइट शो भी होता है, तो हमें ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो शाम को हम श्री कृष्ण जन्मभूमि देखने पहुंचे, जो कि काफी सुंदर है। इसके अंदर आपको एक जेल मिलती है, जिसमें माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी जेल के अंदर जन्म लिया था। इस जेल को देखने के बाद में जो सबसे मेन मंदिर है, उस मंदिर के दर्शन करके हम जन्मभूमि से बाहर आए। जन्मभूमि देखने के बाद में जन्मभूमि के बाहर था पोतरा कुंड, जहाँ पर अब लाइट का शो स्टार्ट हो चुका था। वो लाइट का शो काफी अच्छा लग रहा था। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था तो उनके वस्त्र इसी कुंड में धोए गए। तो इस कुंड में कुछ सालों से लाइट शो स्टार्ट किया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से इस कुंड को सजाया जाता है और फाउंटेन की मदद से उन लाइट्स को स्प्रेड किया जाता है। तो ये देखने में काफी अच्छा लगता है। ये सब देखने के बाद में हमें भूख लगी थी, तो हम वहां से निकल गए ब्रजवासी रेस्टोरेंट। ब्रजवासी रेस्टोरेंट मथुरा में काफी फेमस है। इनकी मिठाइयाँ बहुत फेमस है और इंडिया के हर कोने में सप्लाई होती है। तो उन्होंने बस स्टैंड के पास में अपना रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है। वैसे जन्मभूमि के सामने भी इनकी मिठाई की दुकान है, लेकिन वो थोड़ी छोटी है, और बस स्टैंड के पास में एक बड़ा रेस्टोरेंट है इनका, तो जहां पर आप जाके काफी अच्छा खाना खा सकते हैं और जेन्युइन रेट में खा सकते हैं। तो वहां जाकर हमने अपना स्नैक्स लिया और मिठाई ली। ये सब पैक करने के बाद में हम अपने होटल पहुंचे और अपना सामान पैक करके रात की ट्रेन से हम आ चुके थे दिल्ली वापस। तो 2 दिन में आप मथुरा अच्छे से घूम सकते हो, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।